हेलो जी, नमस्ते। तो आज होने वाला है थोड़ा ट्रैवल स्टोरी। तो आज से करीब 2 साल पहले का ये कहानी है। इन 2017 के एकदम लास्ट महीने आई दिसंबर में हम लोग गए थे घूमने थोड़ा सा सदर्न इंडिया में। उस जगह का नाम है दारिंगबाड़ी। इट्स इन उड़ीसा। एंड वहाँ के लोग इसको द कश्मीर ऑफ उड़ीसा भी बोलते हैं। वैसे कश्मीर का वाइब और वहाँ का वाइब बहुत ही अलग है। सिमिलरिटीज़ बस यही है कि वहाँ पे पहाड़ है, दैट्स इट। तो एनीवे, तो मैं और मेरा 2 दोस्त वहाँ पे गए थे। एक का नाम है हिप्पो एंड दूसरे का नाम है आयान। इन बंगाली इट्स ऑयन। तो एनीवे, तो हम तीनों लोग मिलके ये डिसाइड किए थे। एक्चुअली ये जो प्लान बना था ये बहुत ही अनप्लान्ड था। कोई प्लान उतने अच्छे तरीके से हम लोग बनाए नहीं थे क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी जाना था। कि उससे पहले कुछ और प्लान्स बनाए थे हम लोग कि हम लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे घूमने, बट अनफॉर्चुनेटली इन दैट ईयर वो सारे प्लान गॉट कैंसिल। तो दैट्स वाई हम लोगों ने ये वाला जगह चूज़ किया क्योंकि हम लोगों को जाना था कहीं आसपास में, ज़्यादा दूर नहीं, एंड खर्चा भी थोड़ा सा कम हो वो भी देखना था। और यहाँ जाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे बाइक पे। एंड मुझे बाइक चलानी आती नहीं है तो वो दोनों बाइक चला रहा था। बारिश आने वाला है। एनीवे, तो वो दोनों बाइक चला रहा था एंड आई वॉज द पिलियन। और हम लोगों को करीब 700 किलोमीटर कवर करना था उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। एंड हम लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था उलुबेरिया। ये एक छोटा सा जगह है जहाँ पे हिप्पो एंड आयन दोनों लोग रहते हैं। इट्स इन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर आप वेस्ट बंगाल में हो देन आपको पता है वेयर इज़ हावड़ा। तो वहाँ से दारिंगबाड़ी का जो डिस्टेंस है वो था 720 किलोमीटर के आसपास या फिर 690 किलोमीटर के आसपास, ऐसा आई मीन एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट। तो हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग सुबह के 3:30 बजे या फिर 4 बजे निकलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए एंड हम लोग वहाँ से 6 बजे तक हम लोग वहाँ से रवाना हुए टुवर्ड्स दारिंगबाड़ी। तो जी ऐसे ही हम लोग एकदम फुल स्वैग में जा रहे थे वहाँ पे एंड बहुत मज़ा आ रहा था डेफिनेटली। वैसे अगर आप पिलियन हो तो पीछे ज़्यादा देर बैठने के बाद ना आपका वो जो तशरीफ़ होती है वो थोड़ा सा दर्द करने लगता है। तो एनीवे, तो हम लोगों को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते लग गया था बहुत सारा घंटा। आई मीन हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे करीब 9:45 बजे रात को। एंड ठंड बहुत बढ़ रही थी रात को एंड करीब 7-8 डिग्री टेम्परेचर ऐसा कुछ था इन सेल्सियस। और मैं पीछे बैठा था आयन के एंड आयन के वो जैकेट के अंदर हाथ घुसा के बैठा था रात के टाइम जब वो हम लोग जा रहे थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड मुझे पता नहीं यार वो दोनों कैसे चला रहा था उस इतने ठंड में। आई डोंट नो, हाथ तो मेरा पीछे बैठ गया, हाथ सुन हो रहा था। तो एनीवे, वहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा सा देर इसलिए हो गया था क्योंकि पहले का जो करीब कितना बताए 550 किलोमीटर बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लिए थे। बट आफ्टर दैट जब सूरज ढल गया तब हम लोग को क्रॉस करना था करीब 2 सिटीज़, जो 2 सिटीज़ एंड वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था एंड रास्ता भी थोड़ा ख़राब था। तो वहाँ पे लग गया था बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट का जो 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो भैया था एकदम बहुत ही ज़्यादा भयानक, क्योंकि पूरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भूतिया माहौल सा क्रिएट हो गया है और हम लोग ये भी सोच रहे थे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हम लोगों के साथ ना बन जाए वहाँ पे। तो एनीवे, कैसे भी करके हम लोग वहाँ पे पहुँचे रात को 9:45 बजे एंड थैंक गॉड कि हम लोगों को डिनर मिल गया था। एंड आफ्टर गेटिंग आवर डिनर हम लोग चले गए रेस्ट करने के लिए। सोना था यार, बहुत ज़्यादा थके हुए थे।
सो नेक्स्ट दिन जल्दी तो नहीं कह सकते, सॉरी, नेक्स्ट दिन थोड़ा सा उठने में हम लोगों को देर हो गया, करीब 7:30 बजे उठे। एंड आफ्टर दैट हम लोग फ्रेश हुए, नीचे गए, नीचे जाके हम लोग अपना ब्रेकफास्ट किए। एंड ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल आइटम नहीं था, वो साउथ इंडियन डिश, इडली, डोसा, वड़ा, बस यही था। तो ये सब खा के हम लोग निकल गए फॉर आवर साइट सीइंग्स। तो ऐसे ही चलते चलते करीब 2 घंटा हो गया था एंड हम लोग पहुंच गए थे अपना वो जो पहला डेस्टिनेशन है वहाँ तक। एंड इट्स अ वाटरफॉल्स। और हम लोगों को इस जगह के बारे में बताया था वो जो रेस्टोरेंट का जो एक बंदा था, आई मीन वो शायद कुक था वहाँ का, तो वो उन्होंने बताया था इस जगह के बारे में कि आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे आ गए थे। वैसे यहाँ पे पहुँच के मुझे ये जगह उतना ज़्यादा खास नहीं लगा एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इस जगह का नाम भी मैं भूल गया हूँ, मेरा भी याद नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। तो फिर भी आप देखें थोड़ा इधर उधर। और जी यहाँ पे मैं घूमते घूमते थोड़ा ऊपर चले गए थे जहाँ से थोड़ा व्यू अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोकल लोग थे जहाँ पे उन लोगों का ये चालू था, आप समझ लें इसके बारे में ये क्या है। तो एनीवे तो उसको तो दैट्स वाई मैं तुरंत नीचे आ गया। एंड फिर वहाँ पे हाँ, नीचे वो वाटरफॉल का जो जगह है ना, उस वाटरफॉल के पीछे आप जा सकते हो। तो वहाँ पे हम जा रहे थे और वहाँ पे एक दफ़ा मैं गिर भी गया था। तो जी कैसे भी करके हम बच गए, वहाँ पे हम गिरे तो थे लेकिन पूरा नीचे नहीं गिरे। अगर वहाँ से गिरते तो शायद मेरा बहुत कुछ टूटता एंड तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तो जी एनीवे वहाँ ये जगह मुझे उतना ज़्यादा खास तो नहीं लगा। मुझे लगता है कि हम लोग विंटर के मौसम में गए थे, मीन जब ठंड थी, तो तब यहाँ पे उतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है इस वाटरफॉल में, क्योंकि ये सारे वाटरफॉल्स रेन वाटर से बने होते हैं। एंड विंटर में वहाँ पे बारिश उतना ज़्यादा नहीं होती है, सो दैट्स वाई उतना ज़्यादा पानी नहीं था। तो जी हम लोग वहाँ पे थे करीब 45 मिनट्स के आसपास। एंड वहाँ थोड़ा घूमने के बाद हम लोग कुछ खा रहे थे, आई मीन बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था एंड भूख लग रही थी। तो तब एक लोकल बंदा आया वहाँ पे एंड उनसे हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक और जगह है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। एक्चुअली तब हम लोग सोच रहे थे कहाँ जा सकते हैं हम लोग इसके बाद। तो उन्होंने उस जगह के बारे में बताया एंड उन्होंने बोला कि यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है एंड दैट इज़ अनदर वाटरफॉल एंड आप लोग वहाँ जा सकते हो, जो कि यहाँ से बेहतर है। तो मेरा भाई उतना मन नहीं था वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ये जो पहला वाटरफॉल था ये उतना मुझे खास नहीं लगा था। तो मैं ये सोच रहा था मन ही मन में कि वो जगह शायद अच्छा ना हो। एंड ऑल्सो उन दोनों का भैया, आई मीन आयान एंड हिपो का भैया ऑफ रोडिंग चालू था वहाँ पे पूरा, एंड मैं पीछे बैठा था तो मेरा पिछवाड़ा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन वो दोनों राज़ी हो गए। तो हम सोचे क्या हम क्या करेंगे अकेले बैठ के वहाँ पे, तो हम भी चले गए उन लोगों के साथ। एंड तब इन लोगों का जो ऑफ रोडिंग का जो भूत सवार था वो थोड़ा और ज़्यादा हो गया एंड वो लोग फुल टू ऑफ रोडिंग कर रहे थे वहाँ पे। करीब हो गया था 2.5 घंटा ऑफ रोडिंग करते करते इन लोगों का। एंड आफ्टर 2.5 आवर हम लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, वो जो हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। एंड इस जगह का नाम था लुद्धु, और लुद्धु का मतलब होता है वाटरफॉल एंड वाटरफॉल का मतलब होता है लुद्धु, लोकल, वहाँ का लोकल जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से। तो ये जगह जब हम जाके वहाँ पे पहुँचे
तब मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि हम वहाँ पे गए एंड उस जगह को थोड़ा सा देखे, एक्सप्लोर किए। तो आप भी देखें। लुद्धु पहुँचे थे करीब 3:30 बजे और हम लोग वहाँ पे बहुत देर के लिए रुक गया था, करीब 1.5 घंटा तो हुआ ही। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को आना था वापस एंड सूरज भी ढलना चालू हो गया था क्योंकि इट वॉज विंटर। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर दिया एंड तब लौटने के वक्त वो जो एक गोल्डन आवर होता है ना, उसका वाइब भी कुछ अलग होता है। हम लोग जा रहे थे, आई मीन मैं आयन के पीछे बैठा था एंड हम लोगों के पीछे आ रहा था हिप्पो। एंड तब मैं पीछे घूमा एंड तब वो जो सनसेट हो रहा था एंड उसका जो लाइट आ रही थी, इट वाज लाइक अमेजिंग। तो वो वाला जो व्यू था, वो वाला जो नज़ारा था, इट वाज रियली अमेजिंग। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट दारिंगबाड़ी। हम एक दिन वहाँ पे थे एंड नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से चले गए थे पुरी। उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाते हो दारिंगबाड़ी में, तो दारिंगबाड़ी में देखने के लिए गए हैं। तो दारिंगबाड़ी में एक्चुअली है उतना ज़्यादा कुछ तो नहीं। वहाँ पे एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, एक पार्क है और एक मंदिर है, एक टेम्पल है और 3-4 या फिर 2-3 वाटरफॉल्स हैं होंगे वहाँ पे। तो आप लोग वो जगह घूम सकते हो। एंड अगर आप जाते हो वहाँ पे, तो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू गो देयर इन द मानसून सीजन, क्योंकि तब वहाँ का वाइब कुछ अलग होता है। एंड वो जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो पहाड़ों में रहता है, वो व्यू भैया मस्त होता है तब। बट इन विंटर सीजन द व्यूज़ वेर अ बिट मोर हार्श। मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको। तो मानसून में जाना वहाँ पे। एंड वहाँ पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बंगलो है, जो दारिंगबाड़ी जो मेन सिटी है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे है वो जगह। एंड वहाँ का वाइब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो एकदम जंगलों के बीच में है वो एरिया। तो वो बहुत ही बेहतर जगह है रहने के लिए वहाँ पे। एंड या दैट इज़ इट अबाउट द दारिंगबाड़ी। एंड हाँ, वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों को, या भैया आप लोग वहाँ पे सिर्फ रिलैक्स करने जाओ, 2 दिन के लिए जाओ। एक दिन आप इधर उधर घूमो एंड दूसरा दिन आप वहाँ पे एक बिंदास रिलैक्स करो एकदम, हाथ में वाइन के ग्लास लेके बिंदास। और हाँ, अगर आपको दारू पीने का शौक़ है तो भैया यहाँ से लेके जाना, वहाँ पे जाके मत खरीदना, पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है उसमें। तो एनीवे, बाय एंड पीस।